गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ब्राइट स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में। स्टूडेंट्स, कल के वीडियो में हमने 1857 की क्रांति के प्रमुख कारणों के बारे में पढ़ा। आज हम 1857 की क्रांति की प्रमुख घटनाएं पढ़ेंगे। हमने पढ़ा कि किन कारणों से 1857 की क्रांति हुई थी, जिनमें एक प्रमुख कारण था गाय व जो सुअर की चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग करने से भारतीय सैनिकों का मना कर देना। तो मुख्य कारण वही माना जाता है। तात्कालिक कारण 29 मार्च को 1857 को बैरकपुर की छावनी के सैनिकों ने चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया और मंगल पांडे ने 2 अधिकारियों को मार दिया। 8 अप्रैल को उसे फांसी की सजा दे दी गई। यानी क्रांति की शुरुआत पहले प्री प्लानिंग थी पूरी। 31 मई को क्रांति शुरू होने वाली थी, लेकिन बैरकपुर की छावनी में सैनिकों ने इसे पहले शुरुआत कर दी। 29 मार्च 1857 को उनको चर्बी लगे कारतूसों का वितरण किया गया, जिसमें उन्होंने इसका घोर विरोध किया और मंगल पांडे नाम के एक सैनिक ने 2 अंग्रेज अधिकारियों को मार दिया। फिर उसे 8 अप्रैल को फांसी भी दे दी गई। मेरठ में क्रांति का प्रसार 9 मई को मेरठ में एक भारतीय पलटन को चर्बी वाले कारतूस दिए गए। सैनिकों ने इनका उपयोग करने से मना कर दिया। यानी 9 मई को मेरठ में भी यही चर्बी वाले कारतूस दिए गए, तो वहाँ के सैनिकों ने भी इसका उपयोग करने से मना कर दिया। उनको गिरफ्तार कर लिया गया। जिन सैनिकों ने मना किया उन सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया गया। इससे सैनिकों में अंग्रेजों के प्रति असंतोष फैल गया, गुस्सा हो गया और 10 मई को उन सैनिकों ने विद्रोह कर अपने गिरफ्तार साथियों को रिहा करवा दिया। यानी अगले ही दिन उन्होंने अपने गिरफ्तार साथी थे, जो जेल में बंदी साथी थे, उनको वापस छुड़ा लिया गया। कई अंग्रेज अधिकारी भी मारे गए और वहाँ पर अपना मेरठ में अपना अधिकार स्थापित करने के बाद में सैनिकों दिल्ली की ओर रवाना हो गए, क्योंकि वो दिल्ली में भी अपना अधिकार स्थापित करना चाहते थे। अब दिल्ली में क्रांतिकारी 11 मई को वो दिल्ली पहुंच गए। मेरठ में क्रांतिकारियों ने दिल्ली पर भी अपना अधिकार कर लिया। वह मुगल सम्राट, जो पूर्व सम्राट था बहादुर शाह जफर, उसको अपना सम्राट घोषित कर दिया। उसके बाद में कानपुर में क्रांति। कानपुर में तात्या टोपे व नाना साहब ने क्रांति का नेतृत्व किया। उन्होंने क्रांतिकारियों के साथ मिलकर कानपुर पर भी अधिकार कर लिया था, क्योंकि नाना साहब थे वो प्रमुख नेता थे और तात्या टोपे के नेतृत्व में वो क्रांतिकारी वहाँ पर आंदोलन किया और कानपुर पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। अवध में क्रांति। अवध में भी जनता में अंग्रेजों के खिलाफ काफ़ी गुस्सा था, क्योंकि प्रशासनिक व्यवस्था के नाम पर अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया था, जिसके कारण जनता थी वो अंग्रेजों से असंतोष थी, उनमें तीव्र आक्रोश था। अवध की बेगम हजरत महल के नेतृत्व में आंदोलन किया गया और अवध की जो बेगम थी हजरत महल, उसके नेतृत्व में आंदोलन किया गया। अवध का अंग्रेज रेजिमेंट जो हेनरी लॉरेंस था वो भी मारा गया। नेक्स्ट है झांसी की क्रांति। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया, क्योंकि झांसी में गोद निषेध नीति के कारण, जो लॉर्ड डलहौजी की गोद निषेध नीति थी, उसके कारण झांसी की जनता में भी अंग्रेजों के खिलाफ आक्रोश था। तो वहाँ पर झांसी की जो रानी लक्ष्मीबाई थी उसके नेतृत्व में आंदोलन की शुरुआत हुई। अंग्रेज सेनापति हीरोज ने एक सेना लेकर झांसी पर आक्रमण कर दिया। जो हीरोज था उसने एक बड़ी सेना लेकर झांसी पर आक्रमण किया। रानी अंग्रेजी सेना की वीरतापूर्वक मुकाबला करती रही, परंतु अंत में वीर गति को प्राप्त हुई। यानी अंग्रेजों से लड़ते हुए लास्ट में शहीद हो गई। इस प्रकार अंग्रेजों से उसने अंत समय तक लोहा लेती रही। नेक्स्ट है राजस्थान में क्रांति। राजस्थान में भी क्रांति हुई। पहली घटना नसीराबाद की क्रांति। राजस्थान में क्रांति की शुरुआत नसीराबाद से हुई थी। 28 मई 1857 को नसीराबाद में तैनात जो 15वीं नेटिव बंगाल इन्फेंट्री के सैनिकों ने अंग्रेज अधिकारियों पर हमला कर दिया। जब दिल्ली में बाकी सभी जगह क्रांति हो गई, तो राजस्थान में भी शुरुआत हो गई। 28 मई को नसीराबाद में जो बंगाल नेटिव इन्फेंट्री जो सैनिक बटालियन थी, उसने सैनिकों ने अधिकारियों पर हमला कर दिया। अनेक अंग्रेज अधिकारी मारे गए और इसके बाद में क्रांतिकारी थे वो दिल्ली की ओर रवाना हो गए, क्योंकि वो क्रांतिकारियों को, जो दिल्ली वाले क्रांतिकारी थे, उनका साथ देना चाहते थे। नीमच की क्रांति। 3 जून
1857 को नीमच में क्रांति हो गई। अंग्रेज कप्तान शॉवर्स मेवाड़ की सेना लेकर नीमच आया, लेकिन तब तक क्या हुआ, नीमच पर क्रांतिकारियों का अधिकार स्थापित हो चुका था और क्रांतिकारी दिल्ली की ओर रवाना हो गए थे। एरिनपुर की छावनी में क्रांति। 31 अगस्त 1857 को एरिनपुर छावनी में तैनात एक सैनिक टुकड़ी ने अब के अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। आबू में अंग्रेजों के विरुद्ध क्या कर दिया, विद्रोह शुरू कर दिया 21 अगस्त को। एरिनपुर आकर सैनिकों के छावनी को भी लूट लिया। एरिनपुर आकर फिर सैनिकों ने छावनी को लूट लिया, लूटपाट की और उसके बाद में दिल्ली की ओर रवाना हो गए। तभी आवा के ठाकुर खुशहाल सिंह है, उनसे उनका जो है वो मुलाकात होती है। तो क्रांतिकारी है वो आवा के ठाकुर खुशहाल सिंह को अपना नेता मान लेते हैं। खुशहाल सिंह उनका नेतृत्व करता है और दिल्ली की ओर रवाना होता है। उसी समय जो जोधपुर का जो राजा था वो ब्रिटिश भक्त था, इसलिए वो खुशहाल सिंह की सेना पर आक्रमण करता है, लेकिन खुशहाल सिंह की सेना व क्रांतिकारी मिलकर उसकी सेना को पराजित कर देते हैं। इसके बाद में 18 सितंबर 1857 को होम्स के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना खुशहाल सिंह ने एजीजी लॉरेंस को भी पराजित कर दिया। यानी 18 सितंबर 1857 को एजीजी लॉरेंस भी आक्रमण करता है खुशहाल सिंह की सेना पर, तो उसे भी पराजित कर देता है। जनवरी 1858 को होम्स के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने आवा पर आक्रमण कर अंग्रेजों ने आवा के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। यानी जनवरी 1858 में वापस फिर होम्स के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना आक्रमण करती है और पुनः फिर एरिनपुरा पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है आवा पर। कोटा में क्रांति। 15 अक्टूबर 1857 को कोटा के सैनिकों ने रेजिडेंसी पर आक्रमण कर दिया। जयदयाल और मेहराबका के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने लगभग 6 माह तक कोटा के प्रशासन पर नियंत्रण जमाए रखा। यानी जयदयाल और मेहराबका थे, उनके नेतृत्व में क्रांति की गई। 6 महीने तक कोटा के प्रशासन पर क्रांतिकारियों का अधिकार रहा, लेकिन मार्च 1858 को जनरल रॉबर्ट्स के नेतृत्व में सेना कोटा शहर के क्रांतिकारियों से वापस मुक्त करवा लिया, क्योंकि कोटा का शासक था वो भी क्रांतिकारियों का सहयोग नहीं दिया, तो कोटा के शासक को बंदी बना लिया था, क्योंकि वो ब्रिटिश भक्त था, इसलिए उसने सहयोग नहीं किया। लेकिन क्रांतिकारियों ने लंबे समय तक कोटा पर अपना प्रशासन, अपना नियंत्रण रखा था। अन्य घटनाएं थे, धौलपुर राज्य की सेना तथा भरतपुर की जनता में भी विद्रोही तेवर दिखे थे। यानी धौलपुर भरतपुर में भी जनता ने क्रांति की थी, लेकिन क्या हुआ था, वहाँ के शासक भी कहते ब्रिटिश भक्ति दिखाई, इसलिए ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिक सकी। विद्रोह को कठोरतापूर्वक दमन कर दिया गया, दबा दिया गया। इस प्रकार हमने 1857 की क्रांति के कारणों के बारे में पढ़ा, उसकी घटनाओं के बारे में पढ़ा। क्वेश्चन आ सकता है कि 1857 की क्रांति के प्रमुख कारण लिखिए, 1857 की क्रांति के प्रमुख घटनाओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, या 1857 की क्रांति में राजस्थान का क्या योगदान रहा। इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं, उसका हम आसानी से उत्तर कर सकते हैं। ठीक है।